नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस विशेष सत्र में हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही कोड टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं, खनिज और शैल यानी मिनरल्स एंड रॉक्स। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की या किसी अन्य स्टेट पीएससी की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही के लिए ये कंसेप्ट्स बिल्कुल फाउंडेशन का काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में गोता लगाते हैं। जरा इस सवाल पर नजर डालिए। ऐसे ट्रिकी बहुविकल्पीय प्रश्न अक्सर कमीशन हमारे सामने फेंक देता है और अच्छे कैंडिडेट्स इसमें उलझ जाते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा सिंगल एलिमेंट मिनरल यानी एकल तत्व खनिज नहीं है? ए सोना, बी अभ्रक या माइका, सी चांदी या डी ग्रेफाइट। ऐसे सवालों को सॉल्व करने की चाबी रटने में नहीं बल्कि खनिजों की एग्जैक्ट बनावट को समझने में छिपी है। इसका सही जवाब क्या है, यह हम आज की इस चर्चा में आगे खुद ही ढूंढ लेंगे। आज की इस चर्चा का हमारा ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम पृथ्वी के तत्वों और खनिजों को समझेंगे, फिर उनकी भौतिक विशेषताओं पर बात करेंगे। उसके बाद 3 मुख्य प्रकार की चट्टानों को देखेंगे, फिर हम समझेंगे निरंतर चलने वाले रॉक साइकिल को, और आखिर में बात करेंगे भारत के उन महत्वपूर्ण खनिज तथ्यों की जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, पृथ्वी के तत्व और खनिज। ये असल में वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारी पृथ्वी की क्रस्ट यानी भूपर्पटी बनी है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, हमारी पृथ्वी की क्रस्ट देखने में कितनी कॉम्प्लेक्स और विशाल लगती है ना, लेकिन इसका 98% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। प्रीलिम्स के नजरिए से ये डेटा बहुत क्रूशल है, इसे तो बिल्कुल रट लीजिए। तो असल में ये खनिज या मिनरल है क्या चीज़? अगर हम किताबी परिभाषा से थोड़ा बाहर निकलें तो खनिज कोई भी वो प्राकृतिक पदार्थ है, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक, जिसका एक फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और एक तय रासायनिक बनावट होती है। आमतौर पर खनिज 2 या 2 से ज्यादा तत्वों के मिलने से बनते हैं, लेकिन हाँ, तांबा, सोना, चांदी और ग्राफाइट जैसे खनिज भी हैं जो सिर्फ एक ही तत्व से बने होते हैं। और यहीं पर हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिल जाता है। सोना, चांदी और ग्राफाइट सिंगल एलिमेंट खनिज है, लेकिन माइका नहीं। माइका एक कॉम्प्लेक्स खनिज है जिसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिका सब मिक्स्ड होते हैं। अब अगर हम खनिजों को बांटें तो सबसे बुनियादी अंतर आता है धात्विक यानी मेटैलिक और अधात्विक यानी नॉन मेटैलिक खनिजों के बीच। मेटैलिक खनिजों में धातु होती है जैसे लोहा या तांबा। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें पिघलाकर बार बार रीयूज किया जा सकता है। वहीं नॉन मेटैलिक खनिजों में कोई धातु नहीं होती। सल्फर, फॉस्फेट और नाइट्रेट इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें आप पिघला नहीं सकते और अक्सर ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले होते हैं। यूपीएससी अक्सर स्टेटमेंट्स वाले सवालों में इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर खेलता है। आगे बढ़ते हैं खनिजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनकी भौतिक विशेषताओं की तरफ। किसी भी खनिज को पहचानने या उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपको किसी मिनरल की हार्डनेस नापनी है, तो कैसे नापेंगे? इसके लिए हमारे पास है मॉस हार्डनेस स्केल, जो 1 से 10 तक खनिजों की कठोरता मापता है। इस स्केल पर जो सबसे सॉफ्ट खनिज है वो है टैल्क, वही जिससे टैल्कम पाउडर बनता है। इसे नंबर 1 दिया गया है। और सबसे कठोर, बिल्कुल सही, वो है हीरा यानी डायमंड, जिसे पूरे 10 का स्कोर मिला है। स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट अक्सर पूछ लिया जाता है। लेकिन सिर्फ कठोरता ही सब कुछ नहीं है। खनिजों को पहचानने के लिए उनकी चमक, उनका रंग, स्ट्रीक यानी धारियां, पारदर्शिता और विशिष्ट गुरुत्व जैसे फीचर्स भी बहुत काम आते हैं। एक बहुत ही शानदार उदाहरण है क्वार्ट्ज। ये खनिज गजब का कठोर होता है और पानी में तो बिल्कुल भी नहीं घुलता। अपनी इन्हीं खास प्रॉपर्टीज की वजह से क्वार्ट्ज का इस्तेमाल रेडियो और रडार तकनीक में जमकर होता है। साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी को लिंक करने वाला ये एक बेहतरीन फैक्ट है। चलिए अब खनिजों से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और चट्टानों यानी रॉक्स की बात करते हैं। आखिर ये चट्टानें क्या हैं? इन्हीं मूलभूत खनिजों का इकट्ठा हुआ रूप ही तो है। सबसे पहले बात करते हैं इग्नेस या आग्नेय चट्टानों की। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। जब धधकते हुए मैग्मा को ठंडा होने का मौका मिलता है तब ये चट्टानें बनते हैं। यहाँ सबसे कैची पॉइंट ये है कि मैग्मा के ठंडा होने की स्पीड ये तय करती है कि चट्टान की बनावट कैसी होगी। अगर मैग्मा
पृथ्वी की गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है तो खनिजों के दाने बड़े बड़े बनते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। लेकिन वही मैग्मा अगर सतह पर आकर लावा बनकर तेजी से ठंडा हो जाए तो उसके दाने बहुत छोटे और चिकने होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट। अब आते हैं सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानों पर। ये कैसे बनती हैं? इस पूरी प्रक्रिया को लिथिफिकेशन या शिलीभवन कहते हैं। इमेजिन कीजिए, मौसम की मार से पुरानी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। फिर नदियां और हवाएं इन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और कहीं और इकट्ठा कर देती हैं। लाखों सालों तक जब इन टुकड़ों पर ऊपर से भारी दबाव पड़ता है तो ये एकदम ठोस चट्टान बन जाते हैं। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इसके क्लासिक उदाहरण हैं। और तीसरी कैटेगरी है मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानों की। नाम से ही साफ है, कायांतरित मतलब जिसका रूप बदल गया हो। इसके पीछे का सीक्रेट कोड याद रखिएगा, PVT यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब पुरानी चट्टानों पर भयंकर दबाव और ताप पड़ता है तो उनका पूरा स्ट्रक्चर और क्रिस्टल्स बदल जाते हैं। कई बार तो इनमें खनिजों की एक डिजाइनदार लेयर बन जाती है, जिसे फोलिएशन कहते हैं। आपका संगममा और क्वार्ट्जाइट इसी भयंकर स्ट्रेस से गुजरकर बनती हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों चट्टानें अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं द कंटिन्यूअस रॉक साइकिल। पृथ्वी को आप एक बहुत बड़ा गजब का रिसाइकलिंग प्लांट मान सकते हैं। देखिए कैसे मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक बनता है, समय के साथ वो टूटकर और दबकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। फिर भारी ताप और दबाव से वही रॉक मेटामॉर्फिक बन जाती है और अंत में एक्सट्रीम गर्मी के कारण वो मेटामॉर्फिक रॉक वापस पिघलकर मैग्मा बन जाती है। लाखों करोड़ों सालों से ये साइकिल बिना रुके बस चलती ही जा रही है। चलिए अब थियरी से निकलकर सीधा उन फैक्ट्स पर आते हैं जो एग्जाम हॉल में आपको सीधे नंबर दिलाते हैं। भारत के महत्वपूर्ण खनिज तथ्य। ये लोकेशंस तो आपको बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए मशहूर है। भारत का सबसे पुराना ऑयल रिजर्व असम के डिगबोई में है। दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार हमारे केरल राज्य की रेत में मौजूद है। और बेलाडीला की खदानें अपने हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। सीधे मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बनते हैं यहाँ से, खासकर स्टेट PCS में। और एक बहुत ही प्राउड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत दुनिया में शीट माइका यानी अभ्रक का एक प्रमुख उत्पादक है। हमने पहले भी माइका का जिक्र किया था ना। ये नॉन मेटेलिक है और ऊष्मा और बिजली का कुचालक है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर होता है। अब इस पूरे सेशन को समेटते हुए जरा एक पल के लिए सोचिए। लाखों करोड़ों सालों तक निरंतर चलने वाला यह शैल चक्र मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है। जब हम पृथ्वी की भूवैज्ञानिक टाइमलाइन के आगे अपने इंसानी वजूद को रखते हैं तो एहसास होता है कि हम तो बस एक बहुत ही छोटे से पल का हिस्सा हैं। हमारी ये धरती लगातार बदल रही है, खुद को नया बना रही है। इसी जिज्ञासा और डायनामिक अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को भी लगातार निखारते रहिए, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।